नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा। उद्देश्य यूपी न्यूज। लखनऊ हेरिटेज ऑफ अवध नामक ट्रस्ट द्वारा एक नाटक हत्या का मंचन संगीत नाटक अकेडमी SN90 के वाल्मीकि रंगशाला निकट रिजर्व बैंक गोमती नगर लखनऊ में किया गया, जिसमें विभिन्न किरदारों ने अपनी कला से दर्शकों को लगातार नाटक से जोड़े रखा। इस नाटक में आरोपी आदर्श तिवारी के पिता की कैंसर के कारण मृत्यु हो आती है। आरोपी धनाभाव के कारण अपने पिता का सही से इलाज न करा पाने के कारण वह अपने परिवार का भरण पोषण तक न कर पाने की वजह से इतना दुखी हुआ कि यह ईश्वर से ही नाराज हो गया और उसकी हत्या कर दी। नाटक में वकील और आरोपी में जबरदस्त बहस होती है, जिसमें वकील इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई शख्स ईश्वर की ही हत्या कर सकता है। पूरे नाटक में वकील और आरोपी में जो बहस चलती है वह आम जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को छूती है और सिस्टम पर बहुत से सवाल भी खड़े करती है। यह नाटक कहीं न कहीं ओशो के विचारों पर आधारित है। नाटक ने आम जनता को एक संदेश देते हुए कहा कि हमें धर्म को आत्मसात नहीं करना है, बल्कि अपने अदर धर्म को उतारना है। जैसे कि कोई व्यक्ति पानी को अदर उतरता है, लेकिन उसकी प्यास तब तक नहीं बुझती है जब तक कि पानी को अपने अंदर न उतारे। इस नाटक की खास बात यह भी थी कि इसमें जज का किरदार निभाने वाले BD नकवी वास्तविक रूप से है जज रह चुके हैं। नाटक में वकील के रूप में प्रणव श्रीवास्तव, आरोपी के रूप में आदर्श तिवारी, यमराज के रूप में अतुल द्विवेदी, पत्नी के रूप में मुस्कान सोनी, पिता के रूप में रजीत पाल व लाला के रूप में संकल आदि ने अपनी कला का लोहा मनवाया। नाटक का निर्देशन रियाज अलवी, कार्यशाला निदेशक रहमान खान, प्रोड्यूसर मुस्तफा खान व म्यूजिक सहायक अलिशबा खान ने हिस्सा लेकर इस नाटक को कामयाब बनाने में अपना योगदान दिया। पूरे नाटक के दौरान हाल खचाखच भरा रहा और दर्शक लगातार तालियों से कलाकारों का उत्साहवर्धन करते थे। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। देश के दुश्मन नकली नोट बाजार में गिराते हैं ना, उसी तरह से धर्म के दुश्मन नकली ईश्वर ले आए हैं। नकली ईश्वर? हाँ, तुमने जिसे मारा वो तुम्हारे ट्रम्प का एक नकली ईश्वर, और बहुत अच्छा किया जो तुमने उससे मारा। अरे ऐसे ईश्वरों का तो सामूहिक नरसंहार होना चाहिए तभी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये प्रेम के बीच में आकर खड़ी हो गई हैं। इनकी वो दीवारें हैं जो प्रेम के बांध को रोक दिया है। अब हमें इन नकली ईश्वर और नकली धर्म को पृथ्वी से मुक्त कराना होगा, तभी सच्चे धर्म की स्थापना होगी। नकली धर्म नकली दवाओं की तरह घातक होता है। हमें मंदिरों से ज्यादा कारखानों की आवश्यकता है, हमें मस्जिदों से ज्यादा खलिहानों की आवश्यकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे अगर इसी तरह धरती पर बनते रहे तो एक दिन इंसान के रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मकान बनाने के लिए जगह नहीं बचेगी। यानी अब ईश्वर और धर्म की जरूरत नहीं धरती पर है, धर्म और ईश्वर की जरूरत है। धर्म से असली धर्म को अलग करना। अब कुछ जो धंधे वाले हैं उन्होंने अपने धंधे का नाम धर्म रख दिया और अपने। सर अपना नाम बताइएगा। मैं BD नकवी, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, और ये जो फाउंडेशन जो आज का ड्रामा करा रही है मैं उसका एक मेंबर हूँ। उसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन। उसके प्रोड्यूसर हैं मिस्टर मुस्तफा खान, उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर रहमान और मिस्टर अलवी। तो उस फाउंडेशन ने ये तय किया कि हम लखनऊ के अंदर नौजवान आर्टिस्टों को और कल्चर को बढ़ाएं, उसको ग्रोथ दें, उसको और मोमेंटम दें ताकि समाज आगे बढ़े। और इसके साथ साथ हमारा ये भी मकसद है कि समाज को मैसेज देना है। यहाँ इस प्ले के अंदर एक होगी इच्छा मृत्यु का सीन और एक होगा हत्या का सीन। तो एक तो समाज को ये बताना कि इच्छा मृत्यु अच्छी चीज़ नहीं, और हत्या भी जो ऑफेंस है उसको डिस्करेज किया जाए। और समाज में हमको गरीबों का, कमज़ोरों का ख्याल रखना है। एक आदमी ने अब
एक बेटे ने अपने लाचार बाप को मार दिया, इच्छा मृत्यु दे दी, इसलिए कि वो इलाज नहीं करा पा रहा था, वो हालात से तंग था। और ऐसे हालातों में हमारे समाज में बहुत से लोग ग्रसित हैं, परेशान हैं। हमारा मैसेज देना है कि ऐसे लोगों का जो कैंसर की बीमारी, जो बहुत क्रॉनिक बीमारी से हों, उसमें आग फंस गए हों या हो गए हों मरीज़, तो उनका समाज में वो लोग ख्याल रखें जो पैसे वाले हैं। तो एक मैसेज है, हम लोग पड़ोसी का ख्याल रखें, हम कमज़ोर का ख्याल रखें, हम बीमार का ख्याल रखें। तो अल्टीमेटली मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी हमारा अल्टीमेट एम है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हम सब लोग कंट्रीब्यूट करके कर रहे हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं है, हम लोगों ने अपना पैसा खर्च किया। सर, जो भी आज कार्यक्रम किया जा रहा है उसका नाम दिया गया है, उसका टाइटल दिया गया है हत्या। तो सर, जिस भी कलाकार आज की जो स्टेज पे खड़े होकर के अपने उस काम को, अपनी जो उस कलाकारी को दर्शाएंगे यहाँ पे अपने ऑडियंस के सामने, सर उसको करने में बड़ी मशक्क़त का सामना होता है, स्टेज पे आके करना। तो सर उनको इसको रिहर्सल करने में कितना समय लगा होगा, कब से कर रहे होंगे? उनको कम से कम 1 हफ्ता हो गया रिहर्सल करते ही, और अभी भी हमें लग रहा है कि हमें और रिहर्सल कराना चाहिए, क्योंकि स्टेज पर जो चीज़ दिखाई जाती है उसमें आप करेक्ट नहीं कर सकते। स्टेज पर गलती आर्टिस्ट करेगा तो गलती हो गई, फिल्म में, रील में आपने कट कर दिया, दोबारा करा लिया। इसलिए ड्रामा इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट आर्ट। तो ये है, तो इस चीज़ को हमने नज़र में रखा है, कोशिश की है कि हम चीज़ों को अच्छी तरह से करें। ताकि सर एक आखिरी सवाल और है सर, जिस तरीके से आपके संस्था द्वारा इस नाटक को किया जा रहा है, आज नाटक का कार्यक्रम किया जा रहा है और उसका नाम रखा गया है हत्या, तो सर क्या ऐसा क्या सोचा था जो इसी कार्यक्रम को आज आपने यहाँ पे दर्शाया है? देखिए, ऐसा है कि हत्या जो थीम है वो इसलिए है कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हो कि आखिर हम क्या दिखाएंगे। हम बेसिकली जो धर्म का जो पाखंड है और वैज्ञानिक सोच के अंदर जो चीज़ है, जो लड़ाई है, जो इंसान की कश्मकश है, हमने कोशिश की है कि हम उसको भी दिखाएं कि धर्म का रोल क्या होना चाहिए, साइंस का रोल क्या होना चाहिए। आदमी को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आज की मॉडर्न वर्ल्ड में चलना है, धर्म को भी साधना है और साइंटिफिक चीज़ों को, आविष्कारों को भी देखना है, ताकि हम आज की दुनिया में अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। तो कश्मकश है, एक डायलॉग की कश्मकश है, आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सर।